नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो स्टेटमेंट है, मतलब जो भी मैंने कॉल दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो है सितंबर 2022 से लेके सितंबर मतलब ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 से जो है स्टार्ट किया है, 23-24 से जो है फुल फ्लेज में। सितंबर 2022 से लेकर जो है लाइसेंस मिला हुआ था जून में, सितंबर से थोड़ा बहुत जो है कॉल देना स्टार्ट किया था 22 से लेके, मतलब 1 अप्रैल जो है आपका 23 से लेके, और अभी तक जो है ऑलमोस्ट आज हो रहा है आपका 25 अप्रैल 2024। इस बीच में मैंने कितने कॉल दिए, कौन सा जो है सर्विसेज है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, वो चीज़ें आपको दिखा दूं एक बार। वो चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी, सिंपल सी बात है। सर्विसेज एक ही है फिलहाल, जहाँ पे मेनली मैं क्या बोलते हैं लार्ज कैप और थोड़ा बहुत जो है मिड कैप स्टॉक देता हूँ। मैं समझ जाता हूँ टेंडेंसी जो है क्या है उनका, मतलब टेंडेंसी का मतलब बात करने समझ में चला आता है चीज़ें कैसी है। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम नहीं करता, तो सिर्फ मैं जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर देता हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं जैसे भी होती हैं उनके हिसाब से उनको कितना इन्वेस्ट करना है, निकालना है नहीं निकालना है, बुक प्रॉफिट पे निकालना है, एग्जिट पे निकालना है, बाई करना है नहीं करना, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है ग्रुप है, इसमें जो है अगर वो मेरा नंबर सेव करके रखे हुए हैं तो उनको सारे के सारे जो है मैसेज जो भी होते हैं उनको मिलता रहता है। ये पेड ग्रुप है, मतलब मैं चार्ज करता हूँ 6,000 रुपीज़ पर ईयर का। ये एक सर्विसेज है। आने वाले टाइम में जो है बहुत सारे सर्विसेज, मतलब बहुत टाइप के क्लाइंट्स आते हैं कि सर मुझे ट्रेडिंग भी करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, ऑप्शंस भी करना है, तो जो भी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से जो है मैं यहाँ पे लाऊंगा। सिंपल रिस्क तो मैं चीज़ें सबको डिस्क्लोज करता ही करता हूँ, मार्केट में क्या रिस्क है। विदाउट रिस्क तो किसी को जो है मैं कुछ गाइड करता ही नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, जो मार्केट में रिस्क है, क्या बुरा से बुरा हो सकता है, वो ऑलरेडी जो है कम्युनिकेटेड रहता है। इन द सेंस फिलहाल जो सर्विसेज है वो लॉन्ग टर्म वाले हैं, बाकी जो टेक्निकल के बेसिस पे जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, जो भी चीज़ें हो वो मैं लाता रहूँगा। वो जो है धीरे धीरे करके जो सर्विसेज ऐड होती रहेंगी आने वाले टाइम में। जो भी है, जिनको जो भी सूट करता है, जैसा भी उनका जो है नेचर ऑफ स्टाइल है ट्रेडिंग का, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, लेकिन ट्रेडिंग में जो है रिस्क है, पैसे ज़्यादा नहीं बनते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना। दिखाने वाला हूँ, पैसे ट्रेडिंग में जो है ना के बराबर बनते हैं, बस आप कैपिटल सेफ रख पाओ और कॉस्ट टू कॉस्ट रह पाओ, वही जो है आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ट्रेडिंग में खास करके। तो जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड रहती हैं, लेकिन मान लो क्लाइंट्स को जो है करने का मन है तो वो जो है उसके हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी हो जाएंगी। यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स पे आ रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजर पे आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ पोर्टफोलियो को। जो भी यहाँ पे कॉल्स होंगे दिख जाएंगे आपको सारे के सारे। मैं डेट्स यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। 24th 25th का जो था वो मैंने आज अपडेट नहीं किया है, वो कर दूंगा मैं। यहाँ पे जो भी कॉल्स हैं आपको मेनली 20-25 कॉल्स मैं देता हूँ उस वाले में, लेकिन चीज़ें मुझे सही दिखती हैं। मेनली फंडामेंटल स्टॉक्स वाली कंपनियाँ होती हैं जहाँ पे जो है चीज़ें बिजनेस देखती रहे, मैनेजमेंट देखता रहे, उस टाइप की कंपनीज होती हैं कि मतलब पहले एक बार कंफर्टेबल हो जाए क्लाइंट जो भी हैं मार्केट के साथ, मार्केट का वैसे कैसे वर्कआउट करता है, रिस्क क्या है। मान लो इसी बीच में 1.5 साल 2 साल में कम से कम 2-3 बार ऐसे न्यूज़ आए जैसे मार्केट बहुत गिरने वाला हो, फिर से बाउंस बैक कर गया, तो चीज़ें समझ में आती हैं उनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है। तो आप पोर्टफोलियो में कितना डाउन हो सकता है, कितना फिर बाउंस बैक हो सकता है, वो चीज़ें आप समझ जाओगे तो फिर चीज़ें जो है आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही हैं सारी की सारी, जो चीज़ें हैं, जो कॉल्स हैं, किस बेसिस पे है, बाई सेल, जो भी चीज़ें, प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल है, ये यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही होंगी। मैं रिपोर्ट जल्दी से दिखा दूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस 24 तक जो है 1/7/2022 से लेके 24 तक जो है प्रॉफिट एंड लॉस मैं जनरेट कर रहा हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है बुक हो चुका है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, प्रॉफिट जो है क्या बुक हुआ है। प्रॉफिट का मतलब जो है, अगर मान लो मैंने स्टॉक बोला है और पूरे एग्जिट नहीं करवाए हैं, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना मैं निकलवाता रहता हूँ पार्ट प्रॉफिट में, तो यहाँ पे वो चीज़ें होंगी। ABSL AMC में पहला प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आपका ऑलमोस्ट यहाँ 529 पे, 459 का आपका जो है यहाँ पे बाइंग है। यहाँ पे बाइंग डेट दिख रहा होगा, प्रॉफिट बुकिंग डेट जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अपोलो टायर्स में जो है आपको बाइंग डेट दिख रहा होगा, और पहला प्रॉफिट बुकिंग डेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 382 पे, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग डेट और तीसरा प्रॉफिट बुकिंग डेट जो है, और प्राइस जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और प्रॉफिट कितना हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है। यहाँ पे जो हमारा जो बैटरी है 630 का बाइंग था, पहला प्रॉफिट 732 पे है, दूसरा प्रॉफिट 878 पे है, तीसरा प्रॉफिट जो है 1035 पे है, और इसको जो है फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है। तो ऐसे ही करके जो प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वो यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, कैस्ट्रोल हो गया 4 प्रॉफिट बुकिंग हो गया, एक साइड में 5 प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, 170 का बाइंग था, इसके बाद 195 का पहला प्रॉफिट बुकिंग है, 270 का दूसरा प्रॉफिट बुकिंग है, 322 का तीसरा प्रॉफिट बुकिंग है, चौथा प्रॉफिट बुकिंग है 372 का, पांचवा प्रॉफिट बुकिंग है 431 का, और छठा प्रॉफिट बुकिंग है 469 का। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो टोटल प्रॉफिट जो बुक हुआ है आपका, सारे के सारे जो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी सारे स्टॉक्स में,
जो प्रॉफिट बुक हुआ है आपका वो हुआ है, चीज़ें मैं दिखा दूँ आपको कितना है, चीज़ें जो है यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स, ये आपका लास्ट है, टाटा मोटर्स में भी ऑलमोस्ट 5 प्रॉफिट बुक हो चुका है। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा चीज़ें कितनी है, और यहाँ पे आपको स्टॉक्स के लिस्ट दिख रहे होंगे आपको, चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। अब यहाँ पे आता हूँ मैं लास्ट में, और यहाँ पे आपको जो है टोटल प्रॉफिट बुकिंग अभी तक हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ 11 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है ऑलमोस्ट 3,04,000 के आसपास, 3,04,000 के आसपास जो है प्रॉफिट निकल चुका है। सिर्फ प्रॉफिट निकला है, इसमें से कुछ अमाउंट आपको जो है स्टॉक्स क्वांटिटी जो है होल्ड पे है, तो अभी जो पोजीशंस होल्ड पे है वो कितना आपको प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पे वो भी दिखाता हूँ। करंट होल्डिंग हो गया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, करंट होल्डिंग पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये सब जो है वो करंट होल्डिंग है, मतलब इसको जो है अभी तक निकाला नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ वही है, सेम टू सेम है। क्वांटिटी कितना बच रहा है वो दिख रहा होगा आपको, और M2M प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बंधन बैंक में जो है सबसे ज़्यादा थोड़ा लॉस है आपका, बाकी सारे में तो सब प्रॉफिट ही है, एक स्टॉक्स में थोड़ा लॉस है। यहाँ पे आपको देखो ऑलमोस्ट 3,82,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 3,04,000 का प्रॉफिट निकाल लिया है, ऑलमोस्ट 3,82,000 का प्रॉफिट जो है मार्केट में है, मतलब आज पोजीशन में क्लोज करता हूँ सारे के सारे, ऑलमोस्ट जो है 3,84,000 के आसपास जो है प्रॉफिट चला आएगा। तो मैं अगर काउंट करूँ तो इसको 4 लाख राउंड अराउंड मान लूँ मैं, 4 लाख का प्रॉफिट है, और 3 लाख का ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 7 लाख का प्रॉफिट है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट में मान रहा हूँ 11 लाख का इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल, मैं सारे स्टॉक्स में 50,000 मान के चल रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैं क्लाइंट को बोल नहीं सकता कि सर वो कितना इन्वेस्ट करना है, क्या बोलते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये जो आपका ग्रुप है वो आपका सर्विस ग्रुप है, मतलब इसमें मैं स्टॉक्स बोलता हूँ, ये जो है कोई आपका पोर्टफोलियो नहीं है जहाँ पे मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे देखो जो भी चीजें हैं यहाँ पे जो है मैं रिकमेंड करता रहता हूँ इसको, जो है ये जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स रिकमेंडेशन से, पोर्टफोलियो बनाना अलाउड नहीं है रिसर्च एनालिस्ट को, तो वो काम मैं नहीं करता हूँ। पर्टिकुलर स्टॉक्स में जब भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, या फिर मान लो बाइंग हुआ, या फिर होल्ड करना हुआ, प्रॉस्पेक्ट अच्छा हुआ, तो यहाँ पे मैं बोलता रहता हूँ। उसके हिसाब से जो है मैंने स्टरडे बोला हुआ था 447 पे इमामी को, जो है ऑलरेडी मैंने बोला हुआ पहले से, 2 प्रॉफिट बुक भी हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको चीज़ें में यहाँ पे इमामी होगा, यहाँ पे इमामी लिमिटेड देखो बाई है, 440 के आसपास जो है बाइंग बनी हुई है। मैंने बहुत पहले बोला हुआ था, कब बोला हुआ था ये, इसका यहाँ दिख जाएगा आपको, इमामी मैंने बोला हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया मैं, जनरेट प्रॉफिट एंड लॉस, इमामी जो है यहाँ पे आपको होगा, इमामी जो है मैंने बोला हुआ था 27/7/2023 को 440 पे, पहला प्रॉफिट बुकिंग करवाया 515 पे, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग करवाया 565 पे, इसके फिर से नीचे आ गया है, फिर से नीचे आ गया, मतलब प्रॉस्पेक्ट इसका सही है, तो होल्ड पे है, ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है। अब फिर से जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मतलब वो डिपेंड करता है मैं टेक्निकल बेसिस पे देखूं या फंडामेंटल बेसिस पे देखूं, उसके हिसाब से मैंने इसको रिकमेंड कर दिया जो भी चीजें। तो यहाँ पे सिंपल है, बायोकॉन पहला प्रॉफिट बुकिंग जो है बोला हुआ था, यहाँ पे रैशनली मिल जाएंगे जो भी चीजें हैं। मैं जो है रिस्क डिस्क्लोज करके रखता हूँ, चाहे वो इनवॉइस के थ्रू हो, चाहे वो किसी और चीज के थ्रू हो, तो ऑलरेडी जो है वो सब कुछ जो है डिस्क्लोज रहता है। यहाँ पे जो भी चीजें प्रॉफिट है वो ऐसे ही जो है बुक प्रॉफिट या नमराजा एक्साइड ये आपका है, चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है, किस प्राइस पे है, चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी। यहाँ पे जो देख लो इन्वेस्टमेंट प्राइस है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ये जो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस नहीं है। जब मैं प्रॉफिट बुकिंग करवाता हूँ, जैसे मान लो मैंने 469 का प्रॉफिट बुकिंग करवाया, अब मेरा जो न्यू बाइंग प्राइस होगा वो होगा 469, तो ये मेरे लिए आसानी रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है चीज़ों को कैसे प्रॉफिट बुक करवाना है। इसके बाद जो है आपको वीकली ट्रेंड रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं, जो भी आपके ओपन पोजीशंस हैं कि टेक्निकल ट्रेंड क्या चल रहा है, लेकिन मेनली जो टेक्निकल फंडामेंटल मिला के मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं पैनिक जल्दी नहीं होता, चाहे मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, तो जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से चलती रहती है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको जो है ऐसी दिख जाएंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे जो है मिलती हैं सिंपल। यहाँ पे देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे 630 का बाइंग था 4 सितंबर को, मैंने अमर राजा बैटरीज 630 पे जो है बाइंग दिया हुआ था, टॉप प्लस 439 पे है, टारगेट 1030 का है, 3-4 क्वार्टर के लिए स्मॉल कैप है, वॉलिटिलिटी हाई है। जो भी चीज़ें 4 सितंबर है यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। और अमर राजा बैटरी जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अमर राजा बैटरी यहाँ पे देखो 4 सितंबर को मैंने बोला हुआ था 630 पे, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं जो एक स्टॉक्स है उसको 50,000 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ कि उसमें जो है 50,000 रुपीज़ कोई इन्वेस्ट करेगा। बाकी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्री है, मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे जानकारी के लिए कि मुझे जो है चीज़ें समझने में आसानी हो, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, कितने % हुए हैं, वो चीज़ें जो है समझने में आसानी, इसलिए जो है मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज की गई हैं वो ऑलरेडी पोस्ट है, तो ऐसा ही है सर्विसेज। बाकी सर्विसेज में स्टार्ट करूंगा, जैसा भी होता है जो भी होता है, चीज़ें रिस्क सब में है, जितना आप हायर रिटर्न चाहते हो उतना हायर रिस्क रहेगा। हायर रिस्क का मतलब कैपिटल वाइप्ड आउट या डाउनफॉल या दोनों, सिंपल ये चीज़ जो है तैयार रखना, मतलब ध्यान रखना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है रिटर्न और बैंक एफडी की सेफ्टी जो है
कोई पॉसिबल ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। अगर मार्केट सपोर्ट किया है तो रिटर्न है, मार्केट सपोर्ट नहीं किया है तो रिटर्न नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कोई भी रिसर्च एनालिस्ट हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, वो मार्केट के अपोजिट या फिर मार्केट के हमेशा ट्रेंड में जो है नहीं जा सकता, वो चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी का रिटर्न क्या है इसी बीच में, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मैंने सितंबर से जो है ओपन किया था, मतलब चीज़ें जो है कॉल देना जो भी चीज़ें हैं, मैं एग्जांपल बोलता हूँ। फुल फ्लेज तो आपका जो है इस फाइनेंशियल ईयर से हुआ है, लेकिन मान लो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि 11 लाख का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो रिटर्न है आपका वो है ऑलमोस्ट 29% का। और जो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न है आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे है 3 लाख का। और यहाँ पे जो करेंट होल्डिंग का ओपन पोजीशन से इसका प्रॉफिट है वो है आपका 3,03,000 प्लस यहाँ पे आपको 3,82,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे आता हूँ 3,82,000 रुपीज़, 3,82,000 रुपीज़ प्लस 3,04,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट है। ये आपका 686 डिवाइड बाय, मान लो मैंने 11 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट माना है कि 11 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो ऑलमोस्ट जो रिटर्न है आपका वो है ऑलमोस्ट 62% का, 63% का निफ्टी ने रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं 29% के आसपास। तो सिंपल है, ठीक चल रहा है फिलहाल, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिपेंड करता है, ये तो मेरा मतलब जो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। बाकी क्लाइंट्स जो हैं पैनिक में जल्दी सेल कर लेते हैं, या फिर मान लो प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे तो उनका रिटर्न अच्छा दिख रहा होगा और अच्छा दिख रहा होगा, बहुत जल्दी सेल कर दिए होंगे, पूरे पोर्टफोलियो को अपने निकाल दिए होंगे तो उनका रिटर्न बहुत बुरा दिख रहा होगा। मेरा काम जो है रिकमेंड करना है, बाकी क्लाइंट ले ना ले, कितना का ले नहीं ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम यह है कि मैं जो है अच्छे तरीके से जो इथिक्स है, जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से जो है अच्छे स्टॉक्स फाइंड करूँ, रिस्क डिस्क्लोज करूँ और बताऊँ। बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो बाई करे ना करे, जो भी चीज़ें करता है वो उनके ऊपर डिपेंड, मैं फोर्स नहीं कर सकता एज ए रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं आ रहा हूँ, मैं चीज़ें जो है बताता हूँ प्रॉफिट मैं बुकिंग क्यों करवाता हूँ। यहाँ पे देखो एक्सिस बैंक आज मैंने बुक करवाया फिर से। बजाज ऑटो में देखो मैंने 3730 पे यहाँ पे बाय बोला था 11 नवंबर को, और मैं निकल गया 4064 पे। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 9000 के आसपास है। तो इसीलिए जो है पैनिक में क्लाइंट का सुन के या फिर मान लो जल्दी में जो है प्रॉफिट बुकिंग करवाना है तो वो चीज़ें मैंने छोड़ दी है। स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग है, देखो 170 का बाइंग है आपका, ऑलमोस्ट चल रहा है 500 के आसपास। क्यों जल्दी निकालना, 4% 5%। अगर स्विंग ट्रेडिंग चाहिए आपको, स्विंग ट्रेडिंग में स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न जो है ट्रेडिंग में नहीं मिल पाएगा, लॉसेज ज़्यादा होंगे। जो भी चीज़ें हैं मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल है मेरे पास, सॉफ्टवेयर है, उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें होंगी मैं रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन वो चीज़ें जो है एज आपको नहीं आ पाएंगी जो आपको लॉन्ग टर्म में आ पाती। ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ जाओगे जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी चीज़ें करते हो। क्लाइंट अलग अलग हो सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का अलग क्लाइंट होगा, उसको लॉन्ग टर्म नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग का क्लाइंट है, उसको ना स्विंग ट्रेडिंग करना है ना इक्विटी करना है, उसको ऑप्शन से करना है। तो वो चीज़ें सब कुछ जो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अलग क्लाइंट हो सकते हैं, वो सब लाने वाला हूँ जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है मेरे पास, चीज़ें हैं उसके हिसाब से। लेकिन ट्रेडिंग में जो है वर्कआउट नहीं कर पाएगा जितना एज आपको जो है यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म वाले में मिलता है। मतलब जितना फाइन आपको मिलता है, मोमेंटम बनी हुई है, बने रहो, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका भारत फोर्ज है, जो भी चीज़ें हैं, या फिर मान लो आपका बंधन बैंक है, या फिर मान लो एक्सिस बैंक है आपका, या फिर मान लो आपका अमर राजा बैटरी है, मोमेंटम बनी हुई है, फिर से बनी हुई है। बाकी पैरामीटर्स ये आपको देखो, पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। यहाँ पे देखो आपका जो है डाउन बॉटम है आपका, क्लोजिंग प्राइस यहाँ का देखना, क्लोजिंग यहाँ पे है, बॉटम है ये आपका ऑलमोस्ट 778 का, लेकिन बाइंग आपको दी है यहाँ पे ऑलमोस्ट 891 पे, ऑलमोस्ट पॉइंट ऊपर आपको जो है बाइंग दिया है। तो आपको देखना होगा फंडामेंटल्स यहाँ पे टेक्निकल के साथ, जो है टेक्निकल आपको डाउनफॉल दिखा रहा है, लेकिन आपकी समझ क्या बोल रही है कि मतलब मार्केट में सेंटीमेंट्स क्या है, ऑटो सेक्टर सेंटीमेंट्स क्या है, ऑटो सेक्टर सेल्स कैसा है, उसके एक्सेसरीज के सेल्स कैसे हैं, जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसके कंपनी के प्रॉस्पेक्ट कैसे हैं, उसके हिसाब से अगर मान लो डाउनफॉल दिखा रहा है और फंडामेंटल सपोर्ट दिखा रहा है और चीज़ें सब कुछ जो है आपके फेवर में है, तो आप होल्ड कर सकते हो। ऑलरेडी जो बाइंग है, मतलब स्टार्टिंग में जब पकड़ोगे तो फिर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाइंग है तो यहाँ पे कम से कम 3-4 प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तो उसके लिए बफर है आपके पास, आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। जैसे मैंने बोला आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको बोला हुआ था मैंने इमामी में, इमामी का क्या था आपका, ऑलमोस्ट मैंने 440 का बाइंग था, 564 के आसपास 2 प्रॉफिट बुकिंग करवाए थे, उसके बाद फिर से डाउनफॉल दिख रहा है। लेकिन बाकी एफएमसीजी कंपनी के मुकाबले जो है इसका सेल्स मेनली समर में होता है, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है सेल्स में, नंबर्स इसके जो प्रॉफिट नंबर है वो अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक्स नहीं चल रहा है, बाकी फंडामेंटल्स बाकी क्लियर है, तो क्यों निकलना, वो डिपेंड करता है। वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी लॉन्ग टर्म में कि कब निकालना है कब निकालना नहीं है,
कब पैनिक होना है कब नहीं है, आप डेली देखोगे तो वैसा ही आपको जो है दिक्कत होगी। तो वो काम मेरा है, उसका मैं चार्ज करता हूँ, उसी बेसिस पे जो है मैं रिकमेंड करता हूँ क्या है नहीं है आपका, कैसे करना है नहीं करना है, कब तक होल्ड करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करवाना है, क्या करना है, बाकी क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं जो है वीकली बेसिस पे टेक्निकल व्यू जो है मैं उनको बता देता हूँ क्या करना है नहीं करना है, अगर उनको निकलना होता है निकल जा सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जो मेरा व्यू है जब तक चलता है, जब एग्जिट करना होता है मैं करवा देता हूँ। जैसे के फिनटेक है, के फिनटेक में मैंने आपको एग्जिट करवा दिया था, सिंपल सी बात है, लग गया था कि वैल्यूएशन ठीक ठाक जो है रीच हो चुकी है, तो मैंने बोला कि एग्जिट कर जाओ। तो सिंपल है, ऐसे ही आपका जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका वीकली अपडेट है यहाँ पे ऐसे मिलता रहेगा आपको, जैसा भी है जो भी कॉल्स होती हैं इसके थ्रू जो है मिलता रहेगा। बाकी सर्विसेज जो है मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिमांड आ रही है तो मैं आपको जो जल्दी स्टार्ट करूँगा। आप जैसा भी है क्लाइंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग वाला हो, स्विंग ट्रेडिंग वाला हो, इंट्राडे वाला हो, ऑप्शंस वाला हो, स्ट्रेटजी वाला हो, चाहे हायर रिस्क वाला हो, चाहे मेनली जो सर्विसेज है मेनली फिलहाल अभी फ्लैक्सिब वाली वो वाली हो, वो करती रहेंगी। सिंपल है, मेरा काम बिल्कुल सिंपल है, रिस्क डिस्क्लोज करना, उसके हिसाब से जो है रिकमेंड करना, ये काम जो है एज ए रिसर्च एनालिस्ट मेरा है। इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाऊंगा तो वही पोर्टफोलियो जो है मैनेज डिज़ाइन जो भी चीज़ें होती है वो भी करने रहूँगा। फिलहाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मुझे उतनी नीड नहीं है, अगर होगी तो 1 साल 2 साल के अंदर जो भी जो है लाइसेंस ले लूँगा, एनआईएसएम एग्जाम पास करके। ऑलरेडी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस और जो एमबीए फाइनेंस है वो तो है ही मेरे पास, बस एनआईएसएम 10 की रिक्वायरमेंट है, वो मैं ले लूँगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद।